चुनावी साल होने के चलते दावों का दौर शुरू हो गया है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि प्रदेश में बीजेपी की एक तरफा जीत होगी। राज्य में किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं है। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर और बूथ स्तर तक बीजेपी कार्यकर्ता पूरी तरह सक्रिय है और इनके दम पर ही बीजेपी प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल करेगी। नरोत्तम मिश्रा की तरफ से बात कही गई है और उन्होंने ये साफ कह दिया है कि चुनाव बीजेपी ही जीतेगी, कोई कंपटीशन नहीं है। ये बात उन्होंने कही है अपनी बात में। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ये बड़ा दावा, चूंकि चुनावी साल है और ऐसे में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं पार्टियों की तरफ से और बीजेपी की तरफ से बड़ा दावा। देखिए, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बात कही है। उन्होंने साफ कहा है, ये दावा उन्होंने किया है कि बीजेपी की एक तरफा जीत होगी। राज्य में किसी भी तरह का कोई कंपटीशन नहीं है, यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ उनका कोई कंपटीशन नहीं है। मध्य प्रदेश के बारे में एक बात आप मान के चलिएगा कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है। वो जो आप कंपटीशन बढ़ने की बात कर रहे हो, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है। ग्रॉस रूट पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पोलिंग तक, पेज प्रभारी तक मुस्तैद है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी का। आकाश, नरोत्तम मिश्रा का बयान हमने सुना, बड़े दावे वो कर रहे हैं कि बीजेपी की एक तरफा जीत होगी और ये कह रहे हैं कि यहां पर कोई कंपटीशन ही नहीं है। बिल्कुल, दावा तो यही है, लेकिन इन दावों में हकीकत कितनी है ये साल के विधानसभा चुनाव के नतीजे बता देंगे। हालांकि नरोत्तम मिश्रा ने साफ कहा है कि एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और कहीं कोई कंपटीशन मध्य प्रदेश में नहीं है। दरअसल उनसे सवाल किया गया था कि 2023 को लेकर पार्टी की क्या तैयारी है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। इस बार नगरीय निकाय चुनाव में AIMIM जैसी पार्टियां भी अपना किस्मत आजमाती हुई नजर आ रही थी। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतरी थी। तो विधानसभा चुनाव में जो मध्य प्रदेश में दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन दावेदारी सपा ने भी ठोकी है। समाजवादी पार्टी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। AIMIM पहले कह चुकी है कि हम चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी भी तैयारी कर रही है। इसी को लेकर सवाल किया गया था कि क्या कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि यहां पर कोई कंपटीशन नहीं है। मध्य प्रदेश बीजेपी के कार्यकर्ता ग्रास रूट लेवल पर पन्ना प्रभारी तक, पेज प्रभारी तक तैनात हैं और एक तरफा जीत मिल रही है। यह दावा है प्रदेश के गृह मंत्री का, क्योंकि 2018 में प्रत्याशित परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं थे। उस वक्त कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी। हालांकि बहुत दिन ये सरकार नहीं चली, वो अलग बात रही। फिर से बीजेपी की सरकार बनी। अब इस बार के चुनावों की तैयारियों में दोनों राजनीतिक पार्टियां जुटी हुई हैं। दावा तो कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। 1 जनवरी से प्रदेश भर में पोस्टर लगा दिए गए हैं कि नई साल, नई सरकार, कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री। आपको रोकना चाहेंगे आकाश, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, आपने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सुना होगा। वो कह रहे हैं कि उन्हें मध्य प्रदेश में कोई कंपटीशन ही नहीं लगता, बीजेपी की तो एक तरफा जीत होने वाली है आने वाले चुनाव में। ये मध्य प्रदेश में जो चर्चा कर रहे हैं, उनका ख्याली पुलाव जो है, अच्छा है कि वो पकाएं, उसे रोज खाएं, लेकिन उन्हें ये तो बताना चाहिए कि जब इतनी बड़ी उनकी नेशनल काउंसिल की मीटिंग हुई है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक उनकी पार्टी नहीं ले पाई है। प्रेस को बता भी नहीं पाए कि उनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव्स ने क्या फैसले लिए हैं। इतनी हालत खराब है। वो दावे बड़े बड़े शेख चिल्ली के खा गए हैं। और अच्छा हुआ उनने तो कि अभी ये नहीं कहा कि हम 230 में से 230 जीतेंगे। वो ये भी कह सकते थे, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं है। वो मतलब उनके जो दावे जो है किस टाइप के रहते हैं। तो अच्छा हुआ उन्होंने अभी 230 नहीं बोला, कि वो बोल सकते थे कि 230 में से 230 जीतेंगे। कांग्रेस की क्या तैयारी है? कांग्रेस क्या दावा कर रही है? कांग्रेस तो जबरदस्त तैयारी कर रही है। और कांग्रेस जो है अभी ये जो नया प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के मेरे ख्याल से जो सामने चुनाव आयोग करने वाला है, इसके भरोसे भले वो ये सोच लें कि जो रिमोट कंट्रोल से वोट डालने की एक नई व्यवस्था पैदा कर रहा है चुनाव आयोग, ये बहुत खतरनाक है और इसके माध्यम से फर्जी वोटिंग की व्यवस्था आगे बढ़ सकती है। इस पर जो है सबसे सारी पार्टियों को इसका विरोध करना चाहिए। और जो है ये ओवर कॉन्फिडेंस का एक कारण ये भी हो सकता है कि जुगाड़ें सेट हो गई हैं।
भूपेंद्र गुप्ता जी, बीजेपी तो लगातार तैयारी मोड में लगी हुई है, चुनावी मोड में है। मुख्यमंत्री बैठकें ले रहे हैं। आज देखिए बैठकों का दौर चलेगा, विधायकों के साथ वो बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे। कांग्रेस की क्या तैयारी है, किस तरह से कांग्रेस तैयारी कर रही है, इस बारे में बताना चाहेंगे आप? कांग्रेस की जबरदस्त तैयारी है। हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, एक एक कार्यकर्ता से मिल रहे हैं और लोगों से संपर्क कर रहे हैं। ये स्थिति उन्हें भी मालूम है, बीजेपी वालों को, और इसीलिए वो घबराहट में इस तरह के बयान देते हैं। और मुख्यमंत्री जी तो बैठ के G20 के साथ कर रहे हैं। अब G20 को तो वोट डालनी थी। मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के किन लोगों से मिल रहे हैं? अगर G20 की भी वोट डालनी हो तो बात अलग है। कांग्रेस अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए क्या कर रही है? जनता के सामने आप किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? जनता के बीच में इतना बड़ा मुद्दा है भारत जोड़ो के कि हवा बंद है भारतीय जनता पार्टी की। भाषा बदल गई है, संस्कार बदल गया है, कल्चर बदल गया है। आज बताइए उनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उनको ये बयान देना पड़ा। भूपेंद्र गुप्ता जी, आपको रोकना चाहूंगी। नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़ चुकी है बीजेपी से। नेहा बग्गा जी, बड़ा दावा यहां पर नरोत्तम मिश्रा की तरफ से किया जा रहा है कि बीजेपी की जीत होगी आने वाले चुनाव में और उनका कोई कंपटीशन नहीं है। क्या मायने निकाले जाएं इसके? देखिए, निश्चित तौर पर ये तो बिल्कुल तय है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से 15 महीने की सरकार चलाई और उससे पहले जो वादे करके आए थे वो वचन पत्र एक छलावा है, वो जनता के बीच में एक्सपोज हो चुका है। ट्रांसफर उद्योग कैसे चला, और खुद कांग्रेस पार्टी के जो मंत्री उमंग सिंघार बताते रहे कि पीछे से जो मुखौटे के पीछे का जो सीएम है वो कौन है, कैसे अवैध खनन जो है वो फल फूल रहा है। तो जनता ने जब इतना करीब से देखा है, किसान जब इतना प्रताड़ित हुए हैं, पीले नीले हरे फॉर्म में उलझ कर रह गए, तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसका 2003 के बाद से लगातार मध्य प्रदेश के अंदर वोट परसेंटेज बढ़ा है, पिछले परिणाम कुछ भी रहे हों, ये स्पष्ट दिखा रहा है कि जनता का विश्वास उसी सरकार पर है जो सबके साथ है, सबके विकास के लिए काम कर रही है और सबके प्रयासों के साथ आगे बढ़ रही है। बिल्कुल। नेहा बग्गा जी और भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों से हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी बातचीत करेंगे। आकाश, ओवर टू यू। भूपेंद्र जी, पार्टी तो आप भी दावा कर रही है कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, नई साल नई सरकार, भावी मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है। दूसरी ओर आज नरोत्तम मिश्रा ने भी दावा कर दिया है। कितना कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे हैं? क्या कांग्रेस पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में है कि कॉन्फिडेंस में? भावी मुख्यमंत्री लगातार आपकी पार्टी के नेता बता रहे कमलनाथ को। ना कांग्रेस पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में है, ना कॉन्फिडेंस में है। हमारी तैयारी निरंतर चल रही है, जो का भारत जोड़ो यात्रा का प्रतिफल है, जो हमारी गांधी चौपाल का प्रतिफल है, जो हमारे जो है सेक्टर और मंडलम के संरचना का प्रतिफल है, वो सामने आएगा और भारतीय जनता पार्टी को हम धूल चटाएंगे। आज आप देख रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का जो है क्या क्या सबब है। प्रधानमंत्री को अपनी नेशनल एग्जीक्यूटिव में कहना पड़ रहा है भाषण देके कि मुसलमानों के प्रति जरा भाषा को जो है मधुर बना लीजिए। ये क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि ये जो है जनता को समझ में आ गई कि ये जहर फैलाने वाली पार्टी है। जनता ये जानने लग गई। आज जो है क्यों जा रहे हो आप चर्चों में घूम रहे हो, हाई प्रीस्ट को बुला बुला के घर में खाना खिला रहे हो, क्यों जो है मौलाना मौलवियों के यहाँ दस्तक दे रहे हो? क्योंकि आपको समझ में आ गया कि देश में आप एक्सपोज हो चुके हैं एक जहर फैलाने वाली पार्टी के रूप में, और आपको जो है अपनी भाषा बदलनी पड़ रही। कोई जो है पार्टी ऐसे खुले इंस्ट्रक्शन देती है, इसका मतलब आपकी सलाह पर, आपके इंस्ट्रक्शन पर, आपके सुझाव पर लोग जहरीले भाषण दे रहे थे, जहरीली भाषा का उपयोग कर रहे थे, और आपको अब उन्हें रोकना पड़ रहा है कि भैया जो है भाषा थोड़ी बदल लीजिए। ये प्रधानमंत्री को बोलना पड़ेगा नेशनल एग्जीक्यूटिव में। भाषा वाली पार्टी आपको करार दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? क्या ऐसे निर्देश दिए गए हैं? जिस तरीके की बातों का जिक्र भूपेंद्र गुप्ता जी कर रहे हैं और इसका परिणाम क्या दिखने लगा है क्या? आकाश जी, बहुत इंटरेस्टिंग है कि भूपेंद्र जी को अपनी पार्टी का छोड़कर बाकी सब कुछ पता है कि नेशनल एग्जीक्यूटिव में कहा, भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा, किन विषयों को रखा, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा। तो ये जो गोपनीय सूत्र, चाहे राहुल गांधी जी के इंटेलिजेंसिया के हो या भूपेंद्र गुप्ता जी के, ये तो जनता भी समझती है, और जनता मुझे लगता है कि खूब मुस्कुरा रही होगी, हंस भी रही होगी इनकी बातों को सुन के। बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी ने 64 में जिस फॉर्मूला को अपनाया था इंदिरा गांधी जी को लॉन्च करने के लिए, जाति धर्मों में बांटने का काम किया, रीजनल दलों को पैदा करवाया, और जिस तरीके का विद्वेष लेकर आए थे, कांग्रेस पार्टी का एजेंडा तो उस दिन से तय था। और आज भी कांग्रेस पार्टी इस तरीके से अलग अलग वर्गों का नाम लेकर अपने आप को ही एक्सपोज करती है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव जो है सबके कल्याण के लिए योजनाएं लाई हैं, सबके साथ को लेकर काम किया है, और निरंतर हम उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं।
पर जिस तरीके से राहुल बाबा निकले हैं, फ्लॉप यात्रा हुई है, विपक्षी दल कोई साथ आ नहीं रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी की ये बौखलाहट है। चाहे मायावती हो, वो स्पष्ट कर चुकी है कि वो विभिन्न जो चुनाव है वो अपने दम पर लड़ेंगी। सपा ने अपना पे किनारा कर लिया है। कांग्रेस पार्टी को मुझे लगता है कि अब कहीं पर भी कोई जब रोशनी दिखाई नहीं दे रही, तो कमलनाथ का वो जो शिगुफा आया था 15 महीने के बाद में कि मैं 15 अगस्त को फिर से झंडा लहराऊंगा, तो अब ये बुर्ज खलीफा पे झंडा फहराने के स्वप्न देखें या यूएस के प्रेसिडेंट बनने का स्वप्न देखें कमलनाथ जी, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। वास्तविकता एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के दिलों में, और हम 24 घंटे 365 दिन जनता के समक्ष रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नेहा बग्गा जी, भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आकाश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।